हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादून। बिहार में अगर आप रहते हैं तो एआरओ असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। एक अधिकारी की बहुत बड़ी पोस्ट है जो कि बिहार में आई तो नहीं है पर आने वाली है। आई नहीं है, आने वाली है, मतलब आप जानते हैं कि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे बहुत सारी, कब आपके इसके फॉर्म आने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ऑप्शनल में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, सभी की बात एक एक करके करने वाले हैं। फॉर्म कैसे भरना है, कौन भर सकता है, कब एग्जाम होने वाले हैं, सभी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉमर्स के किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बनाया है जिसमें केवल और केवल बिहार के ही स्टूडेंट हैं। और इस ग्रुप में हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जरूर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अब आप जानते हैं कि जब तैयारी करनी होती है तो आवश्यकता होती है एक मजबूत टीम की, एक ऐसी टीम की जो बहुत सालों से पढ़ा रही है, एक ऐसी टीम की जो आपको फिल्टर कंटेंट दे सके, जिसने कई सिलेक्शन दे दिए हैं। तो ये रही वो हमारी टीम जो पूरे इंडिया की कॉमर्स की सबसे बड़ी टीम है। जब आप किसी भी संस्था का सिलेक्शन करते हैं तो कॉमर्स में स्पेशली ज़रूर ये देखिएगा कि क्या कहीं वहाँ पे एक या दो टीचर तो नहीं है जो पूरा ही सिलेबस जो है वो कवर करवा रहे हैं, और उनके रिजल्ट ज़रूर देखिएगा, उनके पास हिस्ट्री ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, ये जो एग्ज़ाम है जिसे हम लोग यहाँ पे एआरओ के नाम से जानते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के नाम से, अकाउंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, और एग्ज़ाम कैलेंडर में जो डेट हमें दी गई थी वो 27 जुलाई दे रखी थी। अब 27 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। हमने पहले भी इसके बारे में कई बार आप लोगों से जो है वो चर्चा करी है ना, कई बार जो है वो चर्चा करी है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा जो है वो करेंगे। तो देखिए, डेट की बात करते हैं कि डेट जो है वो हमारे एग्ज़ाम की क्या आ चुकी है। तो हम जानते हैं कि डेट जो है वो आपके एग्ज़ाम की पहले से आ चुकी है, और वो डेट है कौन सी? वो डेट है 27 जुलाई है। आज जो डेट है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 9 मई हो चुकी है। 9 मई से लेकर 9 जून, और 9 जून से लेकर 9 जुलाई, 2 महीने और 20 दिन और जोड़ दो यहाँ पे, तो लगभग 80 दिन बाकी हैं। मुझे लगता है ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप सभी के सामने आने वाला है। तो प्रश्न ये है, नोटिफिकेशन कब आएगा? तो कभी भी आ सकता है। मुझे लगता है मई से लेट किसी भी हाल में नहीं होगा। इस मई में नोटिफिकेशन सामने आएगा। इसका मतलब अभी भी ये देख के भी कि एग्जाम डेट सामने है और अभी भी अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता मुझे लगता है नहीं होने वाली है। समय बहुत कम है। अब आ जाते हैं, सर एलिजिबिलिटी बताइए। ये तो हमें समझ में आ गया है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर ये भी बता दो कि इसका जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन आपके हिसाब से सर कब आएगा? मेरे हिसाब से मई में आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सर, इस एग्जाम में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन हमें है, वैसे तो सारे कंफ्यूजन आपके नोटिफिकेशन के बाद क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। या तो स्टूडेंट कॉमर्स का होता है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? वो बीकॉम करता है ना। जो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? वो बीए करता है। जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? वो बीएससी करता है ना। अब बीकॉम का जब स्टूडेंट बीकॉम करता है ना, तो बीकॉम बाय डिफॉल्ट ही वो किस में करता है? बीकॉम जो है वो बाय डिफॉल्ट ही वो कॉमर्स में करता है, यहाँ ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब बीए करता है तो बीए में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या रहा होगा? आपका सब्जेक्ट अगर इकोनॉमिक्स रहा होगा तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ध्यान रखना। और इसी के साथ अगर आपका बीएससी है और बीएससी में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स रहा है, तो ही आप यहां पे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप अवेलेबल नहीं हैं। अब डाउट आ रहा है, कॉमर्स में डाउट नहीं है, क्योंकि कॉमर्स में तो कॉमर्स है, बीकॉम है तो बीकॉम होती ही कॉमर्स में है। डाउट है सर बीए और बीएससी वालों को डाउट है सर,
जैसे मैंने बीए किया है और बीए में मेरा सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी रहा होगा, मेरा बीए में जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश रहा होगा, या इसके अलावा भी कोई मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लो आपका सब्जेक्ट होम साइंस रहा हो, समझ रहे हो। तो यहां पे सर क्या हम एलिजिबल हैं? देखो सब्जेक्ट मल्टीपल हो सकते हैं ना, सब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं भी बीए में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अगर आपने एग्जाम इकोनॉमिक्स का दिया है, तो आप देख लो, अपनी मार्कशीट उठा के देख लो, याद नहीं आ रहा है तो अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा होगा तो आप एलिजिबल हैं। बीएससी वालों के लिए सब्जेक्ट अगर आपका स्टैटिस्टिक्स रहा होगा, कोई भी एक ऑप्शनल पेपर, तो ही आप यहां पे एलिजिबल हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। डन है, समझ गए। अब सर बात करते हैं, सर बीकॉम में भी तो कॉमर्स में होती है सर, हमने बीबीए कर रखा है सर, हमने बीबीए कर रखा है, हमने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है, तो सर क्या हम एलिजिबल हैं? अरे बीए आपने बीबीए कर रखा होगा तो इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ी होगी, आपने जो है वो बीकॉम ऑनर्स पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, या स्टैटिस्टिक्स जरूर पढ़ी होगी, मतलब आप यहां पे एलिजिबल 100% हो जाते हैं। क्लियर है? क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट होने से एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं मिलती है, ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी होने के लिए आपने वो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तभी आपको एलिजिबिलिटी जो है वो मिलने वाली है। गाइस ध्यान रखना, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि बिहार में जो है वो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव होती है ना, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी वैसे भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आती है। आपके पास में ये बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आया है, इस अवसर का आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए और इस वैकेंसी में आप एनरोल जो है वो हो सकते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखिए। तो बैचेस हमारे चल रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो बैच अवेलेबल है। बाकी सेपरेट बैच हमने बना रखा है बीपीएससी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का, है ना, ये बैच अवेलेबल है। फीस में भी शायद आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा लगे, पर मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो कंटेंट और कभी आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। तो अब आप ये देखिए कि आप फीस देखना चाहते हैं या क्वालिटी कंटेंट जो है वो देखना चाहते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप लेंगे वो बाइलिंगुअल मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे। कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पर कॉल करेंगे, या आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस घर बैठे चलती रहे, उसके लिए टेलीग्राम पे भी हम डेली के 5 से 10 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, ताकि आप घर बैठे भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।